नमस्ते दोस्तों, आज आपका द एटॉमिक नोटबुक की क्लास में स्वागत है। चलिए हम आज सीखेंगे कि स्टेरिक नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। स्टेरिक नंबर निकालने का एक सिंपल सा यूनिवर्सल फार्मूला है। तो चलिए देखते हैं कि वो फार्मूला क्या है। फार्मूला हमारा कहता है h इक्वल्स टू 1/2 v प्लस m माइनस c प्लस a। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, v हमारा क्या होता है, v है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। v से आप याद रख सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। m हमारा क्या है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स लिंक्ड विद सेंट्रल एटम। यहाँ पे ये मोनोवैलेंट एटम को शो कर रहा है। c हमारा क्या है, c है चार्ज ऑन दी कैटायन और a हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज ऑन दी एनायन। तो ये फार्मूला बहुत सिंपल है, आपको बस कुछ नहीं करना, आपको फार्मूला याद करना है। फार्मूले में क्या है हमारा h इक्वल्स टू 1/2 v प्लस m माइनस c प्लस a। अब आपको बस याद रखना है कि v फॉर ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, m से मोनोवैलेंट हो जाएगा, c से हमारा चार्ज ऑन कैटायन हो जाएगा, a से हमारा चार्ज ऑन एनायन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करने जा रहे हैं। अब हमारा ये फार्मूला है, तो सबसे पहले हम क्या चीज़ करेंगे, सबसे पहले एग्जांपल की वो है हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। पहले हम एग्जांपल लेते हैं CO2 का। हमारा फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करती हूँ। अब हमारा जो C है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारा सेंट्रल एटम है, या आप उसको जो भी कहना चाहें, ठीक है। तो अब यहाँ पे यहाँ पे हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो सी के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे वी के प्लेस पे। देन हम यहाँ पे देखेंगे मोनोवैलेंट एटम। हमारे पास कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है जो एक डाइवैलेंट एटम है। जब हमारे पास मोनोवैलेंट एटम नहीं है तो हम यहाँ पे 0 ऐड करेंगे। फिर हमारे पास आता है चार्ज ऑन द कैटायन। हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे चार्ज ऑन द एनायन पे भी 0 ही हो जाएगा। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो 4/2 आएगा, जो कि हमारा, अगर हम इसे कट करते हैं तो 2 आ जाएगा। तो 2 हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है sp हाइब्रिडाइजेशन को। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं, जो कि है हमारा SO2। ये भी हमारा न्यूट्रल ही मॉलिक्यूल है। तो हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में किया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम, तो यहाँ पे सल्फर है, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा। यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम नहीं है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। चार्ज ऑन द कैटायन 0, एनायन 0, और हमारे पास आ जाएगा 6/2, हमें 3 मिलेगा, जो कि रिप्रेजेंट करेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन को। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, जिसे आप खुद ट्राई करिएगा। BCl3, SiCl4, ClF3। आप इन 3 मॉलिक्यूल्स के हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप 2 की, जो कि हमारा है व्हेन द स्पीसीज इज कैटायन। इसमें हमारे पास एग्जांपल हम लेते हैं NH4+ का। यहाँ पे 1/2 नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 होते हैं, और ये हम यहाँ पे हमारा ये मोनोवैलेंट एटम है हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 हो जाएगा। माइनस में सी क्या होता है, सी हमने बताया था कि चार्ज ऑन द कैटायन, तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे 1, और चार्ज ऑन द एनायन, क्योंकि एनायन नहीं है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे 5 + 4 9, -1, यहाँ पे हमें 8 मिलेगा। 4 जो रिप्रेजेंट करेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH3+ का। अब आप वीडियो पॉज करिए और खुद ट्राई करिए और कमेंट में आंसर लिखिएगा। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है +3,
चार्ज ऑन द कैटायन -1 + 0 6, एंड जब मैं कट करूँगी तो यहाँ पे मैं 3 मिलेगा, जो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी जो आप सॉल्व करिएगा। एग्जांपल्स आर NO2+। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की, हमारा वो टाइप 3 हो जाएगा, व्हेन द स्पीसीज इज एनायन। ये भी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम बात करेंगे CO3 2- मॉलिक्यूल की। फार्मूला अकॉर्डिंग हम फिल करेंगे। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे 4 हो जाएंगे। ऑक्सीजन हमारा डाइवैलेंट है तो यहाँ पे 0 ही रहेगा। चार्ज ऑन द कैटायन हमारा 0 रहेगा। लेकिन अब हम यहाँ एनायन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास चार्ज ऑन द एनायन -2 है, यहाँ पे हमारा ये ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट 4 + 2 6 हो जाएगा। 6/2 हमें 3 मिलेगा, जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है SO4 2-। सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, डाइवैलेंट एटम 0 0, एनायन हमारे पास 2 है तो ऐड हो जाएगा। 6 + 2 8/2 हमें 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट एग्जांपल्स, PCl 6- एंड ClO4-। इन सब की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।